राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कान्हा एजुकेशन आपके लिए दोस्तों हिंदी की क्लास लेकर आया है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर दोस्तों तत्सम और तद्भव शब्द पढ़े थे। आज हम दोस्तों देशज, विदेशज और संकर शब्द पढ़ेंगे। दोस्तों शब्द पढ़ेंगे दोस्तों देशज, विदेशज और संकर। दोस्तों इन शब्दों को पहचानने के लिए दोस्तों कुछ ट्रिक है वो देखेंगे, साथ ही साथ शब्दों को देखेंगे। तो आपको उन शब्दों के अनुसार चलना है। दोस्तों तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारी क्लास को। तो आप क्लास को पूरी देखिए। दोस्तों हम शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले देशज शब्द से। किससे दोस्तों? देशज शब्द से शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो देशज शब्द वे शब्द जो हिंदी भाषा में आंचलिक यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों हिंदी भाषा के अंदर दोस्तों जो हिंदी भाषा है, उस हिंदी भाषा के अंदर दोस्तों जो अपना आंचलिक यानी कि अपने क्षेत्र के अनुसार जो नए नए शब्द का आना होता है, हिंदी में नए नए शब्द का क्या है दोस्तों विकास होता है, वो देशज शब्द होते हैं। यानी कि अपने क्षेत्र के जो शब्द हैं वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे देशज शब्द की परिभाषा देखना दोस्तों, वे शब्द जो हिंदी भाषा में आंचलिक यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। दोस्तों देशज शब्द के उदाहरण देखना, जैसे क्या लिख रखा है, जैसे। दोस्तों तो जैसे के अंदर दोस्तों क्या आएगा, एक तो माला, लोटा, मुकुट, पाल, खुरपा, गड़बड़, हड़बड़ाहट, ऊट, पटांग। तो दोस्तों ये जो शब्द है माला, लोटा, मुकुट, पाल, खुरपा, हड़बड़ाहट, ऊट, पटांग, गड़बड़, खुरपा, तो दोस्तों ये शब्द क्या है? ये एक क्षेत्रीय भाषा के शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुए हैं, और हिंदी भाषा में प्रयोग होने के कारण दोस्तों ये देशज शब्द कहलाए। दोस्तों तो देशज शब्द की कुछ विशेष नियम है जिनको आप याद रखना। दोस्तों यदि इनको ध्यान में रखते हो तो परीक्षा के अंदर दोस्तों देशज शब्द छांटिए, विदेशी शब्द छांटिए दोस्तों, तो आप उनमें पहचान करके छांट सकते हो। दोस्तों तो देशज शब्द की कुछ विशेषताएं देखते हैं। एक तो जितने भी अड़े वाले शब्द हैं वो अड़े वाले शब्द दोस्तों क्या होते हैं, देशज शब्द होते हैं। दोस्तों जैसे पगड़ी, गुदड़ी, रेवड़ और गाड़ी। क्या है दोस्तों? गाड़ी है। अड़े वाले लगभग 99% शब्द दोस्तों जितने भी होते हैं वो देशज शब्द होते हैं। पगड़ी, गुदड़ी, रेवड़, गाड़ी। ठीक है दोस्तों, ये हुए देशज शब्द। अब हम बात करते हैं दोस्तों परिवार संबंधित जो भी शब्द आए वो देशज शब्द होता है। जैसे मम्मी है, पापा है, बुआ है, मौसी है, नाना है, नानी है, दादा है, दादी है, चाचा है, चाची है। ये क्या है दोस्तों? परिवार संबंधित शब्द है, परिवार के शब्द है। दोस्तों तो ये जो परिवार संबंधित रिश्ते नाते के शब्द है दोस्तों, ये शब्द भी देशज शब्द में आते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। अगला जो स्थानीय नृत्य दोस्तों, जो हमारे स्थानीय नृत्य होते हैं वो स्थानीय नृत्य भी क्या है दोस्तों, देशज शब्द है। जैसे गरबा, भांगड़ा, गंवरी। क्या दोस्तों? भांगड़ा, गरबा, गंवरी, राई। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के जो शब्द है वो स्थानीय नृत्य के अंदर आते हैं और ये देशज शब्द होते हैं। दोस्तों ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों निरर्थक शब्द। क्या है दोस्तों? निरर्थक शब्द। स्थानीय नृत्य कहा दोस्तों तो गंवरी और रई क्या है दोस्तों? लोक नाट्य है। तो ये लोक नाट्य तो है, लेकिन साथ ही साथ क्या है दोस्तों? अपना स्थानीय शब्द है। ठीक है, तो निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द यानी कि चाय तो एक निरर्थक शब्द नहीं है, लेकिन चाय के साथ जो वाई लगा है, चाय वाई, पानी वानी, ये जो वानी है, ये जो वाई है, खाना वाना, ये जो वाना है, ये क्या है दोस्तों? इन शब्दों के साथ निरर्थक शब्द लगे हुए हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो भी कौन से दोस्तों? देशज शब्द होते हैं। अगला दोस्तों एक नियम और देखना कि ध्वन्यात्मक शब्द होते हैं। ध्वन्यात्मक यानी कि ऐसे शब्द जिससे क्या है दोस्तों वो ध्वनि के रूप में पैदा होते हैं। जैसे घड़ी की जो टिक टिक की आवाज आती है कांटे के द्वारा, तो वो क्या है? एक ध्वनि है टिक टिक की। जैसे आप किवाड़ को खोलते हो या बंद करते हो दरवाजे को, तो उसे चढ़ चढ़ की आवाज आती है। तो इस प्रकार के जो शब्द है दोस्तों वो क्या है? ध्वन्यात्मक शब्द है और देशज शब्द है। जैसे टिक टिक,
जैसे आप पानी पीते हो तो पानी पीते वक्त गट गट की आवाज आती है, पट पट की आवाज, चढ़ चढ़ की आवाज दोस्तों। तो ये जो आवाज है टिक टिक, गट गट, पट पट, चढ़ चढ़, वो आवाज क्या है दोस्तों? देशज शब्द है, एक ध्वन्यात्मक शब्द होने के कारण दोस्तों ये हुए देशज शब्द। अब हम बात करते हैं दोस्तों विदेशी शब्द, विदेशज शब्द, विदेशज शब्द या विदेशी शब्द दोस्तों। तो इन विदेशी शब्द के अंदर कौन से शब्द आते हैं वो देखते हैं हम दोस्तों। तो इससे पहले दोस्तों आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ दोस्तों क्लास को भी शेयर कर दे दोस्तों। इतनी सरल भाषा में और कम समय में इतना मैटर दोस्तों शायद आपको यूट्यूब पर और कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। इतना कम समय में इतना ज्यादा मैटर और साथ ही समझाने का तरीका अलग, वो भी ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक भी कौन सी दोस्तों? परीक्षा में यदि प्रश्न आ जाए तो उसके अंदर, परीक्षा के अंदर आप क्या है दोस्तों प्रश्न को सही कर सको, तो वो ट्रिक लगा रहा है कान्हा एजुकेशन। तो आपका फर्ज बनता है कि आप कान्हा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करो और उसकी क्लास को क्या दोस्तों अपने साथियों तक शेयर भी करो और उनको भी कहो कि वो क्लास को सब्सक्राइब करे और पूरी देखे, शायद उनका भी क्या है बीएसटीसी एग्जाम के लिए भला हो जाए दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं हमारा जो विदेशज शब्द है, इस विदेशज शब्द के अंदर कौन से भाषा के शब्द आते हैं दोस्तों? संस्कृत शब्द और हिंदी भाषा को छोड़कर, जो संस्कृत और हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा को छोड़कर जितने भी अन्य भाषा है, संस्कृत और हिंदी को छोड़कर जितनी भी अन्य भाषा है, उन भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह है यानी कि विदेशज शब्द के अंदर संस्कृत और हिंदी के अलावा जितनी भी भाषा है, अरबी, फारसी, उर्दू, जो भी है, अंग्रेजी है, वो उन सभी भाषाओं के जो शब्द हैं वो क्या है दोस्तों? विदेशज शब्द है। जैसे रेलवे, रेलवे स्टेशन, डॉक्टर, बस, हॉस्पिटल, तमाशा, बीमार, किस्मत, कीमत, स्कूल। तो ये क्या है दोस्तों? ये सभी के सभी शब्द देशज नहीं है, विदेशज शब्द है। ठीक है दोस्तों, रेलवे इंग्लिश का शब्द है, रेलवे स्टेशन इंग्लिश है, डॉक्टर इंग्लिश शब्द है। हिंदी में दोस्तों डॉक्टर को चिकित्सक कहते हैं। हॉस्पिटल को दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों? हॉस्पिटल भी इंग्लिश का है। तमाशा दोस्तों इंग्लिश का है, हिंदी में हमारे नाटक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बीमार अलग है, किस्मत, कीमत, स्कूल, स्कूल भी अंग्रेजी शब्द है दोस्तों। तो ये क्या है? विदेशज शब्द है। अब हम बात करते हैं दोस्तों संकर शब्द की। किसकी? संकर शब्द की। संकर शब्द के अंदर दोस्तों दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है दोस्तों। संकर शब्द के अंदर दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे दोस्तों अग्निबोट, इस अग्निबोट के अंदर दो शब्द है दोस्तों, एक तो अग्नि, दूसरा बोट। तो अग्नि जो शब्द है दोस्तों वो शब्द संस्कृत का है और जो बोट शब्द है ये बोट अंग्रेजी का शब्द है। किसका दोस्तों? अंग्रेजी का शब्द है बोट। इसी प्रकार से जो वर्षगांठ है दोस्तों, इस वर्षगांठ के भी दोस्तों दो शब्द हो रहे हैं, एक तो वर्ष, दूसरा गांठ दोस्तों। जो वर्ष है वो संस्कृत का शब्द है और जो गांठ है वो हिंदी का शब्द है दोस्तों। जैसे रेल यात्री, तो इस रेल यात्री के अंदर देखो दोस्तों, तो ये रेल है, यह अंग्रेजी का शब्द है और जो ये यात्री शब्द है दोस्तों, कौन सा? ये यात्री। तो ये जो यात्री शब्द है, ये यात्री शब्द संस्कृत का शब्द है दोस्तों। किसका शब्द है? संस्कृत का शब्द है। तो दोस्तों ये जो शब्द है संस्कृत का था रेल यात्री, यात्री संस्कृत का, रेल अंग्रेजी का। हमने देशज, विदेशज और संकर भाषाओं के जो शब्द है वो पढ़े दोस्तों। संकर शब्द ये आपके दोस्तों देशज, विदेशज, संकर शब्द समाप्त हुए दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर देवे। धन्यवाद आपका।